दोस्तों नमस्कार। आज आप सबके समक्ष अपने मन की बात रखना चाहता हूँ। साथियों, आज जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ वह विषय है संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता। साथियों, आप देखते होंगे प्रायः जीवन में जब कभी भी आप सच्चाई, ईमानदारी और नेकी के रास्ते पर चलते हैं तो तमाम तरह की कठिनाइयाँ आती हैं। पग पग पर लोग कंटक बिछाते हैं, परंतु अपने दृढ़ संकल्प के बल पर आप उन कांटों पर चलते हुए भी अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। एक छोटी सी घटना जो विगत दिनों अपने कार्य के दौरान सामने आई। अपने यहाँ परिवहन निगम में संविदा के कर्मचारी बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं और ऐसा देखने में आता है कि वो कर्मचारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम तो करते हैं, परंतु बदले में उन्हें तमाम तरह की परेशानियां उत्पन्न की जाती हैं और उनका विभिन्न तरीके से उत्पीड़न किया जाता है। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ कि संविदा के चालक परिचालक जो बहुत ही अल्प वेतन में परिवहन निगम की सेवा कर रहे हैं और आम जनता को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आज जब स्पेयर पार्ट्स की कमी है और उसकी कमी से हमारी गाड़ियाँ प्राय खराब हो जा रही हैं, कार्यशालाओं में सामान के अभाव में खड़ी हैं, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे चालक परिचालक कार्य कर रहे हैं। जो हमारे तकनीकी कर्मचारी हैं वो भी रात दिन लगे हुए हैं, परंतु ऐसा देखने में आता आ रहा है कि प्रबंधन में बैठे कुछ लोग जो प्रायः सकारात्मक सोच न रखकर नकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं, जिससे इसमें कार्य करने वाले कर्मचारी और इस उद्योग को नुकसान पहुंच रहा है। बिना किसी कारण के उनकी संविदा को समाप्त कर देना, अपनी कमियों को छिपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए ये विभिन्न तरह के हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन भारतीय मजदूर संघ से जुड़ा उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ इनकी इस प्रकार की नीतियों का खुला विरोध करता है। साथियों, एक सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अपने वरिष्ठ केंद्र प्रभारी के माध्यम से गलत रिपोर्ट करवा करके 8 कर्मचारियों की संविदा समाप्त कर दी। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ ने तत्काल कदम उठाया। संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रेम कुमार दीक्षित जी, क्षेत्रीय मंत्री उमाशंकर मौर्य जी, क्षेत्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष श्री दल सिंगार यादव जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री राजकुमार शुक्ला जी, प्रदेश मंत्री सत्यनारायण यादव, जिन्हें
जो क्षेत्र प्रभारी का भी काम देख रहे हैं, वह मैं स्वयं, सभी ने मिलकर प्रयास किया और क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को आंदोलन की नोटिस दे दिया कि तत्काल इनके आदेश जो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने संविदा समाप्ति करने का दिया है उसको निरस्त कर दिया जाए, जिससे इनको न्याय मिल सके। और अंततः वह आदेश निरस्त हुआ, वापस लिया गया और सभी कर्मचारियों की संविदा बहाल हो गई। चूँकि परिवहन निगम में मैं स्वयं कार्य कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपने मन की ये बात आपके सामने रखी, एक उदाहरण दिया कि कोई भी कर्मचारी हो, अन्याय के खिलाफ उसे आवाज़ उठाना ही चाहिए। मन से डर को निकाल कर फेंकिए और आगे बढ़िए। रोडवेज कर्मचारी संघ निस्वार्थ भाव से आपके साथ खड़ा है। साथियों, आपने देखा होगा प्रायः जीवन में लोग कुएं से पानी खींचते थे, तो जो उस पर गड़ारी लगी होती थी वो पत्थर के उस पर लगी होती थी, लेकिन उस रस्सी से खींचते खींचते उस पर भी निशान पड़ जाते थे। बुजुर्गों ने कहा है ना, घन घिसे से कुल्हड़ा होए, जब निघस घिसैया होए, अर्थात पत्थर का लोहे का बड़ा से बड़ा टुकड़ा, उनको अगर लगातार घिसते रहा जाए तो उसमें भी धार आ जाती है। रसरी यावत जात पे सिल पर पड़त निशान, अर्थात यदि हम बिना किसी भय के सच्चाई, ईमानदारी और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और ऐसे तमाम अन्यान महापुरुष जिन्होंने हमें संघर्ष करना सिखाया और ये साबित किया कि संघर्ष के बल पर हम वो सभी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जो असंभव सी प्रतीत होती हैं। लेकिन इसके लिए हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटना चाहिए। अंततः सफलता मिलेगी, निश्चित मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपके सुझाव अपेक्षित हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे द्वारा बताई गई बातों को अमल में लाएं। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।